पत्रस सदीक साहब फरोजवाला से आए हुए हैं। वो पिछले संडे, उससे पिछले संडे किसी मजबूरी की वजह से उनके पेन थी, इस वजह से वो आ न सके। आज वो आए हुए हैं और सारी कलीसिया अपने हाथों को इस्तेमाल करते हुए उनकी क्या करेगी? वेलकम करेगी। मेहरबानी तो हम उनको अपने इलाका में पिछली मरतबा आपको पता यहाँ पर फूल पत्तियां मंगवाई गई तो ये आए नहीं थे, तो कलीसिया पर और खुदा के खादम पर निछावर की गई और जिनकी जिंदगियों में मौजूदे हुए उन पर निछावर की गई। आज एक पास्टर है, वो हर काम कर रहा है, चावल लेने जाए, पानी लेने जाए, चीजें लेने जाए, दही लेने जाए, हर चीज को संभालता है। तो आज मुझे पत्तियां याद नहीं रही, तो मैं एक्सक्यूज माफी मांगता हूँ कि आप पर पत्तियां नहीं, आप पर खुदा उनका जलाल का बराएगा और आप हमेशा खुश होकर रहेंगे। भरपूर तालियों से इस्तेमाल कीजिए। जनाब पास्टर पत्रस सदीक साहब, पास्टर साहब जो कि अशफा मसीह कलीसिया के चेयरमैन हैं, वो इनका वेलकम ये रख देंगे अपने हाथ पर खाली करने की। हालेलुया। 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 पास्टर जेम्स साहब कवि, एल्डर तारिक साहेब, एल्डर तारिक साहेब, एल्डर डेविड साहब जो हैं, उन्होंने मुझे रात को फोन किया कि मैं आ रहा हूँ। सुबह उन्होंने फोन किया कि मैं आ रहा हूँ, हम तैयारी कर रहे हैं। वो पता नहीं कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं, पता नहीं है कौन सी तैयारी की। हालेलुया। तो खुदावंद उनको भी बरकत दे, खुदावंद उनको संभाले। तो हम तहे दिल से मशकूर हैं कि वो आएंगे और हमें खुदावंद की आवाज में से आज कुछ सिखाएंगे। और हमारे दरमियान दो बेटे हैं आए हुए, जरा अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे जी। यहाँ पर आए, आ जाए दोनों बेटे, आइए आ जाए। ये उनको भी जरा पहनाइएगा। हाँ जी, इनकी पिक्चर भी लीजिएगा। खुदावंद इनको ब्लेस करे। ये खुदा के घर में से इनके लिए खुदा ने वेलकम किया है कि ये आए। एल्डर साहब आ जाए, आ जाए, आ जाए। खुदा आपको एल्डर साहब आ जाए। आ जाइए एल्डर साहब। इनको हार पहनाने के लिए भाई इशफाक साहब, भाई यूसुफ साहब और मामू यूसुफ साहब, ये तीनों ही आ जाएंगे, एक एक को हार पहनाएंगे। आपने खड़े होना है, दिखाएं हार पहनाना और हार पहनाने वाला।
फर्क है। ये आपको खुदा ने इज्जत दी है, मैंने नहीं। हालेलुया। जी सर जी, एल्डर साहब को जी इज्जत दे। हाँ जी आएंगे, जल्दी आए भाई। यूसुफ साहब, गुड नेम बेटा। साहिब साहब, बताऊंगा आपको बहुत अदनान साहब, साहिब साहब और अदनान साहब। अदनान साहब को यूसुफ साहब भागते हैं। और जो खुदा के घर में आता है, खुदा कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। यकूब का खत उसका चौथा बाब और उसकी 8वीं आयत में रकम है, मेरे पास आओ मैं तुम्हारे पास आऊंगा। आज हम खुदा के पास हैं, खुदा हमारे पास आ गया है, हमारी जिंदगी और हमारे हालात बदल जाएंगे। हालेलुया। कलाम में खुदाबंदी पर जो अमल करता है वो हमेशा तरक्की करता है, उसकी तरक्की कोई रोक नहीं सकता। तो एक पिछले हम सब की हाथ मिला देंगे, हाथ मिलाएंगे एक दूसरे से। खुदा आप सबको बरकत दे, सब खुदा के जलाल में बने। पास की आगे और जरा चेहरा नुमाया करें। और वो दो भाई तो चले गए हैं, एल्डर साहब भी। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अब हम खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं। कहना कहना सुन वास्ते तैयार है। तैयारी करनी है, खुदा तमीर करेगा। हालेलुया। खुदा क्या करेगा? तमीर करेगा। जी सर। कितने को पता आज कौन सा डे है? पता है आपको क्यों मनाते हैं? एक मिनट मेरा गौर करें। ये हम लोगों ने सिर्फ अमाल दूसरे बाप और पहले बाप को ही सीखा है। आगे पुराने आदनामा और नए आदनामा दोनों में ये रकम है, ये लिखा हुआ है, कलम बंद है, खुदा के कलाम में तहरीर है। तो हम जानेंगे आज पूरी आयत, पूरे कलाम में से हम जानेंगे कि हम ईद पेंतिकोस्त का दिन क्यों मनाते हैं। ये आम दिन नहीं है, ये आम दिन नहीं है, ये खास दिन है। क्या है? नहीं, आज मेरे लिए खास दिन हो जाएगा, मेरे लिए आज मेरी जिंदगी, आपकी जिंदगी, वासद साहबान की जिंदगी, एल्डर साहबान की जिंदगी, कलीसिया की जिंदगी, चर्च की जिंदगी बदल जाएगी। हालेलुया। जरा बैठ जाए। हालेलुया। ईद पेंतिकोस्त पुराने अहदनामा में गौर करें जरा। जब ईद फसह मनाया गया तो उसके 50वें दिन, उसके 50वें दिन जब मूसा पर शरीयत उतरी, उस दिन भी ईद पेंतिकोस्त का दिन था, 50वां दिन था। याद रखें, ईद पेंतिकोस्त को यूनानी में 50वां दिन कहते हैं। इसे हफ्तों की ईद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये 7 हफ्ते, कितने? 7 हफ्तों के बाद अगला जो दिन आएगा वो ईद पेंतिकोस्त का दिन आएगा। क्या आएगा? ईद पेंतिकोस्त का। आज क्या है जी? 50वां दिन। आज हम क्यों मना रहे हैं? कई लोग हैं, कई भाई हैं, वो कहते हैं जी ये तो यहूदियों की ईद थी। भाई यहूदियों की ईद थी, वो भी 50वें दिन हुई। तो आज
हम लोगों के लिए भी खास दिन है। क्या है? कहें मेरे लिए खास दिन है। इसलिए ईद क़यामतुल मसीह यीशु के जी उठने के बाद आज कौन सा दिन है? 50वां दिन। कौन सा? 50वां दिन है। तो जब यीशु मसीह के जी उठने के बाद ईद पेंतिकोस्त आया, रूहुल कुद्दुस उतरा 120 की जमात पर रूहुल कुद्दुस उतरा। तो फिर क्या हुआ? क्या हुआ? जिंदगियां बदल गई, हालात बदल गए। जो डरे हुए थे, जो सहमे हुए थे, जो छुपे हुए थे शगीर्द, वो दिलेरी से कलाम करते हैं और 3000 लोग ईमान लाते हैं और जिंदगी पाते हैं। फर्क कितना है कि जब पहली पेंतिकोस्त आई तो उस दिन 3000 लोग मर गए। 3000 लोग मर गए। जब फजल का दिन आया, फजल का दौर आया, तो उस दिन 3000 मरे नहीं, बल्कि वो जिंदगी पा गए और कसरत की जिंदगी पा गए। आज फजल का दिन है मेरे लिए, आपके लिए। आपको खुदा जिंदगी देना चाहता है, मुझे जिंदगी देना चाहता है। ये फजल का दौर है। क्या है? फजल का दौर है। 3000 लोग एक ही आवाज पर, पतरस ने आवाज किया, कलाम किया, तो क्या हो गया? उसने कलाम कौन सा किया? तौबा करो और अपने गुनाहों से किनारा कशी करो। तो हम लोग भी जब किनारा कशी करेंगे तो ठहरे रहना। याद रखें, कई लोग हैं जिनको आज तक शायद पता हो, शायद ना पता हो। यीशु मसीह ने सऊद फरमाते हुए असेंशन डे पर आसमान पर जाते हुए क्या कहा था? तुम यरूशलेम में ठहरे रहो। निकाले जरा खुदावंद के कलाम में से अमाल की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 4थी आयत मुबारका। पढ़िए जरा। जी। और उनसे मिलकर उनको हुक्म दे कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादे के पूरा होने के मुताबिक मुंतजिर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। सुन चुके हो? कैसे सुन चुके हो? यीशु ने तो पहले ये कह दिया, यीशु था, यीशु है और यीशु हमेशा रहेगा। इसकी पेशन गोई हुई थी। किस दिन को पता है कि पेशन गोई हुई थी? किसने की? पता है आपको? यीशु मसीह की जिंदगी के बारे में बहुत सारी पेशन गोइयां हुई। यह भी पेशन गोई हुई है। अगर किसी को पता है तो जरा बताए जरा, बताए जरा। हाँ जी, किसी को पता है कि यीशु मसीह ने यरूशलेम में ठहरने के लिए क्यों कहा? अगर आप और मैं नहीं जानते तो हाथ खड़ा कर सकते हैं कि मैं खुद अल्लाह जानना चाहता हूँ। मैं भी जानना चाहता हूँ, मैं भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानूंगा तो बरकत पाऊंगा। यशायाह की किताब गौर करें। यीशु मसीह ने ऐसे ही नहीं कह दिया कि मैंने पहले कह दिया था। खुदा ने यशायाह से कलाम किया तो खुदा ने ही कहा कि ठहरे रहो। यशायाह की किताब उसका दूसरा बाब उसकी 30वीं आयत पढ़े जरा। बल्कि बहुत सी उम्मतें आएंगी और कहेंगी, आओ खुदा के पहाड़ पर चलें। यानी याकूब के
खुदा के घर के दाखिल हो और वही अपनी राहें हमको बताएगा और हम उसके रास्तों पर चलेंगे, क्योंकि शरीयत सयून से और खुदावंद का कलाम यरूशलेम से सादिर होगा। क्या होगा? कलाम सादिर होगा। आज हम यहाँ पर बैठे हुए ना, हुक्म हुआ है कि ठहरे रहो। चर्च की बुनियाद गौर करें, छोड़ दें। चर्च की बुनियाद ईदे पेंतीकोस्त वाले दिन, जिस दिन 100 की जमात थी, वहाँ पर कलाम नाज़िल हुआ, पाकरू उतरा और हुक्म सादर हुआ। तो हम लोग आज इस वजह से आज एक जमात की सूरत में, किसकी सूरत में? हम ऐसे नहीं बैठे। ये यीशु मसीह का हुक्म है। चर्च की बुनियाद कहें, चर्च की बुनियाद कब खुली? ईदे पेंतीकोस्त वाले दिन। कौन कौन मानता है? सुस्त ना हो। सुस्ती जो है वो खुदा को पसंद नहीं है। ईदे पेंतीकोस्त के दिन जो है, आज हम सालगिरह मना रहे हैं चर्च की और कलीसिया की। आज कलीसिया बैठी हुई है ईदे पेंतीकोस्त की वजह से। आज चर्च लगे हुए हैं तो ईदे पेंतीकोस्त की वजह से, क्योंकि इब्तिदाई आगाज ही यहाँ से हुआ। हालेलुया। आज बड़ी अहमियत का हामिल है ये दिन। बहुत सारे चर्चेज हैं, बहुत सारे घर हैं जहाँ पर मेरे खुदा का रूह जुम्बश कर रहा है। पहले खुदा का रूह पानियों पर जुम्बश करता था, आज हमारी जिंदगियों पर जुम्बश करता है। कहें मेरी रूह पर जुम्बश करता है, मेरे बदन पर जुम्बश करता है। जरा कहे तो सही, सोचों में कम और खुदा की तरफ निगाह ज्यादा लगाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किन को समझ लगी है कि ईदे पेंतीकोस्त आज सालगिरह है? किस लिए है, क्यों है? याद रखें, पहला बरा दिया गया, बरे को कुर्बान किया गया, और जब ईद फसह से शुरू हुआ तो बनी इसराइल कौम 50वें दिन कोई सीना पर गई, वहां पर खुदा का हुक्म आया और खुदा उनका कलाम नाज़िल हुआ। शरीयत की ईद इसे कहते हैं। याद रखें, इसे फलों की, शरीयत की, हफ्तों की, ये इसके तरह तरह के नाम हैं। कौन कौन आज जानता है कि मैं जान गया हूँ? हाथों खड़े करें। खुदा ने हाथ दिए हैं, दोनों हाथ खड़े करें। बताओ को जब भी पुला लेकर आते थे काहिनों के पास, तो काहिन जो था वो पुलों को हिलाता। आज हम पुलों को नहीं हिलाते, हम अपने हाथों को हिलाते हैं कि हम आगे हैं, हमारे खुदा को जला दिए। हालेलुया। सुस्ती नहीं, खुदा दिलेरी की रूह देता है। दिलेर बने। जब आप हाथ हिलाएंगे तो खुदा देखेगा। जब आप किसी को बुलाते हैं ना तो इशारा करते हैं ना, ये भी इशारा है कि खुदावंद मैं आ गया हूँ, मैं आ गई हूँ, मैं अपने खानदान के साथ आ गई हूँ, मैं अपनी बीमारी के साथ आ गया हूँ, मैं अपने दुखों के साथ आ गया हूँ, मैं अपने घर के साथ आ गया हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ आ गया हूँ। तू हिफाजत करेगा तो हिफाजत होगी, तू शफा देगा तो शफा मिलेगी। ईद पेंतीकोस्त का दिन जो है ये हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। हालेलुया, हालेलुया। आज ईद है। एक बात है, ये मैं इसमें आ रहा। आज क्या है जी? ईद है। ईद किसे कहते हैं? खुशी को। किसे कहते हैं? खुशी को। हम मुरझाए हुए, खुशी तो नहीं है। आज ईद है, कहें कि मैं आ गया हूँ। तो पूरा ना मैं खुश होया जो मैंने आखने लगे कि आओ यहोवा दे। जब हम उसके घर में जाएंगे तो खुशियाँ हमारे घर में आएंगी। हालेलुया, हालेलुया। खुशियाँ आपके और मेरे घर पे हैं। पाकरू उतर आया है, पाकरू का नजूल है, इसे नजूल की ईद भी कहते हैं।
कौन कौन जानता है रूहुल कुद्दस के नज़ूल से ये ईद बनी। रूहुल कुद्दस हमारी जिंदगियों में आया। हालेलुया। पहले पता आपको, गौर करें जरा, गौर करना, आज बहुत अहमियत का कलाम है। पहले पाखरू कहाँ पर जुम्मन करता था? पानी या एक मिनट जरा गौर करें, मैंने किसी से भी पूछ लेना है। पहले आहद अतीक में जो था वो सकीना का नाम लेते हैं, उसके साथ कहते हैं हालेलुया। खाला सकीना किथे हैं? नहीं आए हैं, बैठे हैं, हैं? कुरान मजीद में मौजूद है कि संदूक के सकीना, हालेलुया। याद रखें, रकम है कि उस पर उसका हाथ था, उसका साया था, उसका पाखरू था। आहद का संदूक क्या था? इसे कहते हैं आहद का संदूक, हालेलुया। इसमें क्या था? हारून की लाठी, दासुकम और मन जो था इसमें था, आज मुझे खुदा मान देगा, आज मेरा खुदा सहारा बनेगा। और जो लाठी याद रखे सूखी हुई थी वो हरी हो गई, आज हम सूखे हुए हैं, हम मायूस हैं, तो आज का संदूक हमारे साथ भी है। पहले उस पर जो बच करता था, किस पर? आज का संदूक कर, आज वो हमारे अंदर और हमारे ऊपर है। क्योंकि कुरिन्थियों 3 बाब की 16वीं आयत में क्या रकम है कि तेरा दिल मेरा मुक़द्दस है, तेरा दिल मेरा मुक़द्दस है। पहले मखसूस दिन, मखसूस जगह, मखसूस वक्त पर पाखरू आता था, आज पाखरू 24 घंटे हमारे साथ है। अगर हम घर में हैं, अगर हम गाड़ी पर हैं, रास्ते में हैं, गली में हैं, बाजार में हैं, कारोबार में हैं, तो खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। पहले मखसूस बादशाहों पर, नबियों पर और खुदा के मखसूस लोगों पर वो जुम्बश करता था, आज मेरी और आपकी जिंदगियों पर वो जुम्बश करता है। कहें कि मेरे ऊपर जुम्बश कर रहा है। अगर आपको यकीन नहीं है, किसी को तो हाथ ना खड़ा करें। अगर खुदा के कलाम पर यकीन है, वो कहता है कि तेरा दिल मेरा मुक़द्दस है, तो जब उसका मुक़द्दस है, हम यहाँ पर क्यों आए हैं? क्योंकि यहाँ खुदा की हज़ूरी है। हमारा बदन क्यों सरब हुआ है कि हम कहते हैं कि ये खुदा का जलाल है, खुदा की कुदरत है। आज हम बदल कर जाएंगे, कहें मैं बदल कर जाऊंगा, हाथ उठा करके मैं बदलूंगा, मेरे हालात बदलेंगे, मेरी सोच बदलेगी, मेरी मायूसियां जाएंगी। कहें कि मैं खुश हूँ, थोड़ी खुश हैं, बाकी तो गुनगुना रहे हैं, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। कहें कि मैं खुश हूँ, कि खुदा मुझ पर जुम्मन डाल रहा है। मेरी नाकामियां, मेरी बीमारियां, मेरे दुख, मेरे रोग, मेरी मुसीबतें मेरे यीशु के आने से, पाखरू के आने से चलेगी। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा कि तू ईमान से जो कुछ मांगेगा मैं तुझे दे दूंगा। आप और मैं यहाँ पर मिलने आए हैं, क्या लेने आए हैं? क्या लेने आए हैं? हम यहाँ पर सोचे नहीं छोड़ रहे, हम बातें नहीं छोड़ रहे, हम खुदा के कलाम को पकड़े। कौन कौन आज तब्दील होना चाहता है? जो बीमार है वो हाथ खड़ा करें। सारे बीमार हैं, मैं भी हूँ। अगर आप अपना टेस्ट कराएं, ब्लड टेस्ट कराएं, तो उसमें से 99% जो लोग हैं वो बीमार हैं। हालेलुया। हम बताते नहीं हैं, पर मेरा खुदा हमें वैसा नहीं रहने देगा। बीमारियों को दूर करने के लिए
कौन आ गया है? कहें वो आ गया है, वो आ गया है जिंदगियों का बदलने के लिए, हालातों को बदलने के लिए। मेरे साथ निकालिए माल। दूसरा बाप और उसकी पहली ऐसे पढ़ेगा। जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा हुए कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, और उन्होंने आग के शोलों की सी बटी हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आठ है, और वो सब रूहुल कुद्दस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह खुदावन ने उन्हें बोलने की तौफीक बख्शी। हालेलुया, हालेलुया। देखिए हर हवाला अहदे अतीक से और अहदे जदीद से जुड़ा हुआ है। निकाला खरूज 19 बाब और उसकी 16वीं आयत। हम देखेंगे ये ऐसे नहीं आ गया। खुदा ने मूसा से कलाम किया कि कर जून लड़ता जुम्मश में आ गया। हालेलुया। यहाँ पर आग आ गई। आज हमारी जिंदगियों पर आग है जिससे इब्लीस जलता है। हालेलुया, हालेलुया। देख ले, अगर आपसे कुछ हसद करता ना जलता है तो इब्लीस का हवारी है, इब्लीस का शिगिर्द है। हालेलुया जी। खरूज 19 की 16 जी बेटा पढ़े जरा। जब तीसरा दिन आया तो सुबह होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पहाड़ पर काली घटा छा गई और हिरण की आवाज बहुत बुलंद हुई और सब लोग पैरों में कांप गए। और मूसा लोगों को खेमे गाह से बाहर लाया, एक खुदावन से मिला और वो पहाड़ से नीचे आकर खड़ा हुआ और कोई सीना ऊपर से नीचे तक धुएं से भर गई, क्योंकि खुदावन शोला में होकर उस पर उतरा और धुआं तनूर के धुएं की तरह ऊपर को उठ रहा था। मेहरबानी खुदावन के कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की अमाल की किताब रसूलों के अमाल लूका तबीब लिखने वाला तहरीर करने वाला वहां पर क्या है? आ गई वहां पहाड़ पर आ गई, पहाड़ हिला और जिस बाला खाना में जिस घर में शगिर्द थे 120 लोग थे वो घर भी हिला। क्या हम लोग हिल रहे हैं? अगर हम लोग हिलेंगे तो हमारे अंदर से डर जाएगा, हमारे अंदर से खौफ जाएगा, हमारे अंदर से बीमारी जाएगी, हमारे घर आबाद होंगे, हमारे घर भी हिलेंगे और खुदा जुम्मस करेगा। खुदा के आने से तब्दीली आएगी। क्या आएगी? कौन कौन तब्दील होना चाहता है? हाथ कम खड़े हैं जो नहीं होना चाहते ना हो। खुदा आपको बरकत दे अपनी औलाद के लिए और अपने लिए सलामती मांगे। कौन ही लेगा जो आज तक कोई पास्टर हरा नहीं सका, कोई बाबा हरा नहीं सका। जादू किया गया है, वार किया गया है, बदरू है जो बदरू गिरफ्ता है खुदा जमीरों को तोड़ देगा। जिस तरह बलूस और सराज को जब उन्होंने सताइश की तो जमीरें टूट गई और जेल के दरवाजे आज मेरे और आपके तकदीर के दरवाजे खुल जाएंगे, रहमत के दरवाजे खुल जाएंगे। उसका जलाल, उसका अबर हमारी जिंदगियों में उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। करना की आवाज जो है इसका मैंने नरसिंगे की आवाज। जब आप गीत गाते हैं तो ये गीत गाना याद रखें, ये खुदा को याद करना है कि खुदावंद हम तेरी प्रस्तिश कर रहे हैं, तू हमारी जिंदगी में उतरा। जिस तरह खुदा ने अपने बंदा पर अपना पाखरू अंडेला तो खुदा ने उसे तब्दील किया। हालेलुया, हालेलुया। अमाल की 17वीं आयत पढ़ेगा, दूसरा बाबर की 17वीं आयत।
ये आम नहीं है, ये खास है। जी बेटा पढ़े जरा। खुदावंद फरमाते हैं कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी रूह में से हर बशर पर डालूंगा। गौर करें, ये पहले पेशन गोई हुई है यूएल नबी के थ्रू। यूएल नबी ने खुदा के इल्हाम से कलाम किया कि आपके बेटे और बेटियां बुजुर्ग जिनको हम हकीर जानते हैं, बुजुर्गों की कदर नहीं करते, वो ख्वाब देखेंगे और कहेंगे कि बेटा बेटी बहू दामाद एक एक को, पोतों को पोतियों को कहेंगे कि ये खुदा का अबर आ गया है, खुदा का रूह आ गया है, तू कलाम करेगा। हालेलुया। बड़ों की क्या करनी है? रिस्पेक्ट करनी है, इज्जत करनी है, एहतराम करना है। पाक रूह हमें गाइड करेगा। क्या करेगा? कहें गाइड करेगा। हालेलुया। कहें गाइड करेगा। गाइड कौन करता है? जो मदद करना चाहता है, जो मदद करना चाहता है। यीशु कहता है मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए मददगार है। यकीन करते हैं मददगार आ गया है। हमें कुछ समझ नहीं आ रही, हमारे लिए आगे रास्ते बंद हैं, रुकावटें हैं, दुश्वारियां हैं। डॉक्टर कहता है ये इलाज में नहीं कर सकता, ये बीमारी बड़ी है, मेरा खुदा बड़ा है, वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, वो हकीमों का हकीम है, वो माहिर तबीब खुदा है। वो हालातों को, वो जिंदगियों को, वो खानदानों को तब्दील करेगा। जो कहता है कि मेरा कारोबार नहीं चल रहा, रोटी आसमान से किसने अता की, मन सलवा किसने दिया? खुदा ने दिया। ना वहाँ पर तंदूर था, ना कोई पकाने वाला, फिर भी खुदा ने आसमान पर से मन भेजा और उन्होंने खाया और खुदा ने उनको बरकत दी। हालेलुया। हम खुदा के जलाल को देखें। खुदा कहता है, पाक रूह बोलता है, जब बोलता है एलियस से कहता है जा बेवा के घर में, मैंने तेरे लिए खाने का इस्तेमाल किया है। आजकल की बेवा जो हैं वो सीख लें और खुदा को याद करें, तो आपके घर में से ना तो आटा खत्म होगा, ना ही चीजें खत्म होगी, कहीं खत्म नहीं होगा। और जो घर के अपराध हैं वो मान लें, जब भी आप रोटी पकाने के लिए आटा पकड़े तो मेरे यीशु का अपने यीशु का नाम नहीं। हालेलुया। तो वो क्या करेगा? मटका फुल नहीं हुआ था, जब भी वो उस मटके में हाथ डालती तो क्या होता? मुट्ठी भरती और अंडेलती। हालेलुया। फिर दूसरी मर्तबा मेरे यीशु ने साबित किया, एक बच्चे के पास कितनी रोटियां थी? 5 रोटियां और 2 मछलियां। शकील कह रहे 12 शिगिर्द। कितने? 12 शिगिर्द कह रहे हैं उस्ताद, हम तो इन्हें खिला नहीं सकते। तो वो कहता है तुम ही खिलाओगे, क्योंकि वो राज़िक है, वो देने वाला है। हालेलुया। जब उसने बांटना शुरू किया तो क्या हो गया? 5000 खानदान लोग, 5000 खानदान सैरों शुदा हुए। और टोकरे कितने बचे? कितने? गौर करें, कितने? और कितने लोगों ने कहा कि हम नहीं दे सकते? 12 ने कहा। और खुदा ने साबित किया कि तुम कोरा झूठे हो, कुदरत मेरी अफजल है। मैं देने वाला हूँ। अगर आपको कुछ कहता है कि तुम लोग काम नहीं कर सकते, तुम्हारे काम नहीं बढ़ सकते, तो फिर क्या होगा? खुदा को याद करें, कहें कि खुदावंद मेरे काम तू ही सुधारेगा, मेरे काम। हालेलुया। कौन कौन आज इसे पेंतीकोस्त से फायदा उठा रहा है? खुदा कहता है जो कहोगे वो हो जाएगा। ईमान से मांगो। पाक रूह गाइड करता है, रूह कुद्दस गाइड करता है, रहनुमाई करता है, वो बरकत देता है, वो जोर देता है, वो मस्सा देता है, वो अपने दूर से हमें चमकाता है। हालेलुया। ये पुराने आदनामे में यूएल नबी की किताब उसके दूसरे बाब और उसकी 28वीं और 29वीं आयत में रकम है, लिखा हुआ है
अगर तू पढ़ना चाहे तो वहाँ पर जाकर पढ़ सकता है। हालेलुया। हालेलुया। तो अमाल की किताब हमारे लिए पहला बाप और दूसरा बाप ईद पेंतीकोस्त के लिए तैयारी और खुदा के अबर और खुदा के जलाल से ममूर होने के लिए। कौन कौन यकीन कर गया है? सारे निकाल दे हाथ से चले ही नहीं। खुदा कहता है तू अपना दाहिना हाथ ऊपर कर, मैं अपने हाथ को बढ़ाऊंगा और तेरे दाहिने हाथ को छूऊंगा और मैं तेरी मुट्ठी को भर दूंगा अपनी मुट्ठी से। ये मुट्ठी जो है ना, जिन्होंने बेटा थोड़ा जिन्होंने याद रखे, जिन्होंने आपको दावत दी ना, कुछ लोग ऐसे हैं वो वाले कहते हैं भैन जरा चखी, वो वाले कहते हैं उंगली से चख। तो मुट्ठी भरकर जब दिया जाता है तो वो कहते हैं तेरा खा। खाने में और चिखाने में फर्क है। मेरा खुदा मुट्ठी खोलता है और वो कहता है कि तू भर, अपने पेट को भर। हालेलुया। जो पहली पेट खाली है, जिनके स्टोमच खाली हैं, जिनकी बैली अभी तक खाली है, जो भूखे हैं, जो कारोबार में नाकामी देख रहे हैं, अपनी नाकामियों को दूर करने के लिए के बावजूद करा। तूने कहा है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे आखिर तक, जब तक ये दुनिया है वो हर एक के साथ है। वो 24 घंटे हम सोए उठे काम पर जाएं तो फिर भी वो हमारे साथ है। वो तब जाएगा जब हम उसको याद करेंगे। कौन कौन याद करेगा? हाथ फिर नीचे हैं। हालेलुया। मैं इसलिए हाथ ऊपर करवाता हूँ कि हाथ तो मुझे हालेलुया। हालेलुया। ईद पेंतीकोस्त का दिन कहे कलीसिया का दिन है, मुबारकबादी दिन। साथी आपको मुबारक हो, साथी आपको मुबारक हो। आज कलीसिया का दिन है, चर्च का दिन है। पुराने आदनामा में फलों का जिक्र है। फलों से मुराद आज क्या है? अपने बेटे, बोल करेंगे, अपने बेटे, अपनी बेटियां, अपना घर, अपनी बीवी, अपना खावंद, अपने भाई, अपने बहने खुदा की हजूरी में लाएं तो ये फल हमेशा कायम रहेंगे, सलामत रहेंगे। फिर हम ये नहीं कहेंगे कि मेरे काम को नजर लग गई, मेरे बेटे को नजर लग गई, मेरे हंसते बसते घर को नजर आएगी। जिस घर में खुदा होगा वहाँ पर बुरी नजर काम नहीं करेगी। वहाँ पर काम कौन करेगा? कौन काम करेगा? वो कहता है कि मैं तुम्हारे जब वो हमारे साथ है, हजारों मुखालिफ आ जाए, कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हालेलुया। 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 रूल कुदस आने से, कहें मेरे साथ, रूल कुदस आने से हम लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, भूखे सैरोशुदा होंगे। ये खुदा की नेमत है, खुदा का रूह है जो हमें गाइड कर रहा है। जिनकी हड्डियां टूटी हुई हैं, हड्डियां दर्द कर रही हैं, हड्डियों में पीप है, जख्म ठीक नहीं हो रहे, बीमारियां ठीक नहीं हो रही, तो पाक उतरेगा और क्या करेगा? क्या कर देगा? ठीक ऐसी जगह ही बिगड़े हमने खुदा ठीक करना है। हालेलुया। वही भाई बुरे यही कहना मेरे नाल बड़ा चंगा हालेलुया। दूसरा ने भी चाहिए ते अपने जड़े बड़े बड़े सप नजर आते नहीं। हालेलुया। 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 बेअक्लों को गौर करें। जो कहते हैं ना मेरी अकल काम नहीं कर रही, वो कहते हैं मेरे बच्चे अस्पताल आके मेरी अकल ही मार दी। अकलों को जिंदा कौन करेगा? खुदा करेगा, पाक उतरेगा और हमारी गाइडेंस करेगा, मदद करेगा। करेगा मदद।
इधर पहले मेरी हाँ जी हाँ जी मैं सारे इधर कर लेना मुफ्ती सारे को करेगा और ते पूरा मेरे बच्चे भरा बड़े छोटे सारे को खुदा हमारी मदद करे मेरे घर की आपके घर की आपके बदन की मेरे बदन की वो फिक्र करता है हालेलुया 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 कौन कौन आज खुश हुआ है पहले कबल जो मसीह याद रखें ये खाना जो खाया जा रहा है ना ये पूरा लेकर आते थे पूरे लेकर आते दम जिन्होंने चले कणक कणक कटी जाती थी तो वो पूरा बनाते थे पूरे नु की कहते थे नहीं नहीं भरी 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 ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਭਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਭਰੀ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਭਰੀ लहराते ਸੀ कि खुदावंद ये तूने दिया है हम तेरा शुक्र करते हैं हालेलुया आज अपने हाथों को उठा कर कहें कि खुदावंद जो कुछ तूने मुझे दिया है हम तेरा शुक्र करते हैं हाथ उठा कर कहें आज इसे 35 कोस को याद किया जा रहा है अपने फलों को अपने घर को अपने बदन को अपनी रूह को अपने बुले को अपनी कमाई को अपने कमाई के जरे को खुदा की हजूरी में लाए तो खुदा आपके और मेरे कारोबार में बरकत डाले वो इसलिए लाते थे इसे 35 कोस वाले दिन इसलिए लाते थे कि खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें ये चीजें अता की हालेलुया ये चीजें अता की आज कहें कि मुझे सेहत दी कहें मुझे सेहत दी मैं चलकर आया मुझे बरकत दी मुझे गाड़ी दी मुझे घर दिया मुझे औलाद दी मुझे पेरेंट्स दिए मुझे हर तरह की नेमत दी हम तेरा शुक्र अदा करते हैं हालेलुया कौन कौन आज तब्दील हुआ है मैंने तब्दील नहीं करना पास्टर साहिबान ने तब्दील नहीं करना करने वाला पाकरू है जो तब्दील करेगा जो बरकत देगा और पास्टर ने तो बड़ा क्या कहना और मैं फलाने घर में गया तो उसके घर में औलाद नहीं होती थी मैंने दुआ की तो औलाद हुई फलाना भूखा मरता था मैंने दुआ की तो उसका कारोबार चला मगर मेरा खुदा कहता है कि जिसके औलाद नहीं है खुदा के कलाम में रकम है ज़बूर 127 उसकी पहली है घर बनाने वाला और औलाद देने वाला कौन है कहीं खुदा है मेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा खरूज 23 और उसकी 25 साइड कहें मेरे साथ आज रोटी मांगनी है बरकत मांगनी है पाखरू मांगना है सेहत मांगनी है तसल्ली मांगनी है इत्मीनान मांगना है मेरा खुदा देने के लिए तैयार है कहे वो तैयार है वो अगर तू मेरी इबादत करे मेरे साथ कहिए खुदा के कलाम में रकम है अगर तू मेरी इबादत करे तो मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और तुम्हारे दरमियान में से बीमारी को दूर करूंगा बीमारियां कब जाएंगी हैं बोले उतरेगा पास्टर को क्यों बनाते हैं पास्टर जी जरा दुआ करें पास्टर के हाथ में पहले कई पास्टर दे गए मैं चोर था मैं लुटेरा था मैं शराबिया था मैं चिसरोला था मैं जानी था ऐब बताता है उसमें क्या करना है करने वाला मेरा खुदा है और पास्टर है हालेलुया हालेलुया तो आप पर भी पाखरू उतरेगा मांगना चाहते हैं कौन कौन मांगना चाहता है खुदा आपसे कलाम करेगा मुझसे कलाम करेगा जिंदगियां तब्दील होंगी वो 120 लोग जो थे वो 3120 हो गए खुदा तरक्की देता है खुदा क्या करता है कहें मुझे तरक्की खुदा दिया हालेलुया 120 लोगों ने दुआ की यक दिल होके यहाँ पर जब बैठ जाते ना
मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कई होंगे जब कोई खाता पीता ना तो मुंह पर बहुत तारीफें और दिल में क्या है, कुफर पड़ा हुआ है। हालेलुया, जलसीपन है, हसद है। हालेलुया, आप जिससे मिला हुआ है उसके लिए दुआ करें, खुदा आपको बरकत दे। हालेलुया, हसद ना करें, जरूर ना करें, कमांड ना करें। और आजकल तो पादरी भी बड़े होंगे कहते हैं कि अस्सी भाई खुदा की खिदमत कराने हैं ते खादमों को बेड़ा खेडी जाने और नाल कई है चेले भी है ने वो भी नाल चली जाते हैं। और फलाने चर्च में जाओ उसे बड़ी शफा देने वाला खुदा है। मैं तो ऐलान करता हूँ, आप जिस मर्जी चर्च में जाएं, जिस मर्जी चर्च में जाएंगे वहाँ पर मेरा और आपका खुदा होगा। और आज के दिन जो पाक रूह है उस चर्च में भी काम करता है और इस चर्च में भी वही काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चर्च बड़ा के खुदा, चर्च में खुदा बसता है, चर्च में खुदा बसता है। खुदा उसके साथ है जो अपने दिल में बदी गुनाह नहीं रखता। हालेलुया, गुनाह की जगह पर खुदा नहीं आता। अगर पाक रूह चाहिए तो आज ही नहीं दुआ करनी, आज से हमें दुआ करनी शुरू करनी है। हमारे हालात तब्दील होंगे। हमारे कौन कौन हालात तब्दील करना चाहता है? सब खड़े हो जाए खुदा के जलाल के लिए, सब खड़े हो जाए क्योंकि खुदा को वेलकम करें और कहें कि खुदा मेरे हालातों को तब्दील कर दे, मेरी जिंदगी तब्दील कर दे, मेरी बीमारी को शिफा में तब्दील कर दे, मेरे घर को सलामती बख्श, मुझे आराम दे, मुझे सुकून दे, मुझे रात को अच्छी नींद नहीं आती, खुदा तू अच्छी नींद दे। मेरा जिस्म दर्द करता है, मेरी हड्डियां दर्द करती हैं, खुदावंद तू मुझे आराम दे। सब खुदा के लिए खड़े हो जाए, खुदावंद के जलाल के लिए खड़े हो जाए। वो मौजूदात करने वाला खुदा है, वो पास्टरों पर ही नहीं नाज़िल होता, वो हर एक रूह पर नाज़िल होगा। मांगे, इसने कहा मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। आज मांगे, अपने हालातों को खुदा के सामने रखे, सलामती बरकत मांगे, जोर मांगे, कुव्वत मांगे, तो खुदा देने की कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। सब हाथ उठा कर कहेंगे खुदा मन इन हाथों को भर दे, इन हाथों को भर दे, तेरा नूर चमके, तेरा अमर आए, तेरा पाक रूह आए, तेरा पाक रूह जुम्बश करे। हमारे हालात, हमारी जिंदगियां खुदा मन तेरे हाथ में, हमारे घर, हमारे बच्चे, हमारा खानदान, हमारा कारोबार, हमारा कदम कदम पर कदम बढ़ाना खुदा तेरी तरफ से आई। आप खुदा हम सब दुआ को सुनना और कबूल करना मांगते हैं तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सब तशरीफ रखे, ये यीशु के लिए वेलकम। ये वेलकम। हालेलुया। खुदावंद मुझे जरा पैर दे, खुदा मुझे और आपको सलामत रखे, महफूज रखे और हम हमेशा कायम रहें। पैर दो बेटा, एक मिनट पैर दे। हालेलुया, मेरी तरफ से